गैस सब्सिडी देने के नाम पर जो फॉर्मेलिटी आपके साथ किया जा रहा है, फॉर्मेलिटी मतलब जो थोड़ा बहुत रुपया आपको सब्सिडी के नाम पर दिया जा रहा है, उसकी वजह से कंपनियां नुकसान में जा रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह फॉर्मेलिटी भी बंद हो जाए और उसके बाद गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ जाए, क्योंकि इसको बंद करने के लिए माहौल बनाना भी शुरू कर दिया गया है। इससे पहले विपक्ष भी कई बार सरकार पर यह आरोप लगा चुकी है कि सरकार गैस सिलेंडर में मिल रही सब्सिडी को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहती है, क्योंकि आपको सब्सिडी देने की वजह से पेट्रोलियम कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2020 से लेकर 2022 तक कंपनी अपनी लागत कीमत से भी कम कीमत में आपको गैस सिलेंडर मुहैया कराई है। यानी कि गैस सिलेंडर के पीछे कंपनी का जितना खर्चा आ रहा है, आपको इतना रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। कंपनी के इस नुकसान का भरपाई सरकार करेगी और सरकार ने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली पेट्रोलियम कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए अनुदान देने का फैसला किया है। क्या है पूरा खबर, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारत में एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने वाली पेट्रोलियम कंपनी को सब्सिडी देने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका भरपाई के लिए केंद्र सरकार इन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2020 से लेकर 2022 तक में रसोई गैस की कीमत में करीब 300% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद भारत में लोगों को सस्ती गैस मुहैया कराया गया है, जिसकी वजह से कंपनी को लगातार 2 साल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक बैठक हुआ, जिसमें एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने वाली पेट्रोलियम कंपनी आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन तीनों कंपनी को अनुदान देने की मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह अनुदान पिछले 2 साल से लागत से भी कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने की वजह से दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी गैस की कीमतों लगातार उतार चढ़ाव होती रहती है, लेकिन उपभोक्ताओं के ऊपर बढ़ोतरी का जो पूरा भार है वह नहीं डाला गया है। लगातार उन्होंने रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी गैस की कीमत में करीब 300% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं पर सिर्फ 72% की बढ़ोतरी ही डाला गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है, एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली कंपनी को घाटा हुआ होगा। इसी घाटे से उबरने के लिए सरकार एक साथ 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इसके अलावा 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताया था कि अब आपकी गैस सिलेंडर आपकी बुकिंग के महज 30 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। आईओसीएल की तरफ से एक नया व्यवस्था लाया गया था, लेकिन कंपनी इस नई व्यवस्था को लागू नहीं कर पाई। इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि कंपनी सब्सिडी देने की वजह से लगातार नुकसान में जा रही थी, इस वजह से अपने नई व्यवस्था पर काम नहीं कर पाई। पहले की अपेक्षा अब सब्सिडी की जो अमाउंट है वह काफी कम हो गया है, महज एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय 300 से लेकर 400 रुपये तक सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम होते होते 50 से 60 रुपये पर आ गई है। जब से गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपया के आसपास गई है, तब से ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग गैस सिलेंडर पर लेना बंद कर दिया है और पहले की तरह ही जलावन का सहारा लेकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जलावन आसानी से मिल जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 1,000 रुपया जुटाना हर परिवार के लिए आसान नहीं है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है और देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार गैस की कीमतों पर लगातार लगाम लगाई हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है। इसके अलावा रुपये में हो रही गिरावट की वजह से भी कंपनी की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि रुपये की गिरावट हो रही है तो जो इम्पोर्ट का बिल है वह भी पहले की अपेक्षा अब ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।